ओम शांति। आज 5 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर है, संगम युग पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आस उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नई आस उत्पन्न होती है। यह आस एक बाप ही पूरी करता है। यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आस नहीं रहेगी। गायन भी है ना, अपर्याप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। आगे गीत है कि आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है, तो सब भगवान को ही तो याद करते हैं ना। बाकी सभी कौन है? सभी सीताएं, भक्तियाँ, सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वह दिन आता है। फिर जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं, उनको खिवैया भगवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं, हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाबा ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया, वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब यह बेहद का बाप परम पिता, इसीलिए सब बच्चे जो भक्त हैं वे सब उनको याद करते हैं। बेहद का बाप कौन है? सबका परम पिता है, ऊंचे ते ऊंचा पिता, जिसको कि सारे भक्त याद करते हैं। वे सब उनको याद करते हैं, परंतु यह बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हुए तीर्थों पर जाते, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं। वह जरूर आकर इस दुर्गति से छुड़ाए, पुकारते हैं कि परंतु बाप का किसी को पता नहीं है। जिसको बाप का पता ना हो वह जैसे बच्चा ही नहीं है। शिव बाबा ने कहा, जिसको बाबा का पता नहीं वो तो शिव बाबा का बच्चा ही नहीं है, इस तरह का हो गया। तो बाबा को ना जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है। तो बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही जाएंगे। तो बाबा से वर्षा लेने, बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना तो सबको बाप से ही है, लेकिन कोई जीवन मुक्ति, मुक्ति दोनों लेते हैं, कोई फिर केवल मुक्ति का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं, अभी मैं तुमको सहज ते सहज बात समझाता हूँ, बस मुझ अपने बाप को याद करो। और यह बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे अपने लिए। तो जैसे पुरानी बात है, क्योंकि यह वर्षा कल्प कल्प लेते हो, फिर तुम गंवाते हो और फिर पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो। यह है बहु जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया, अभी फिर बाप पावन बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं, गीत में भी कहते हैं ना, आखिर वह दिन आया आज। तो भक्ति मार्ग में तुमको कोई आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने। यह बात तो बुद्धि में ही नहीं थी। यह बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा सुनते भी थे, परंतु यह आस इनको भी नहीं थी कि हम राजयोग सीख के नरसिंह नारायण बनेंगे। तो अनायास ही, अर्थात अचानक ही बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते हैं, मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आस पूर्ण करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आस पूरी बुद्धि में धारण करूं तो स्वर्ग का रचयिता बाप है,
वह बहुत सहज रीति बैठ यह बातें समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कह देते हैं, इसीलिए घर बार ही छोड़कर चले जाते हैं। वह तो हुई एक दो की बात, उनका निवृत्ति मार्ग माना घर छोड़ने का रास्ता, तो उसी का पार्ट ड्रामा में है उनका। वह तो है भी भगत, गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है यह उन भक्तों को पता ही नहीं। फिर भी कहते हैं भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद। किसको भजे? कृष्ण का नाम, फिर गोविंद रख दिया। जो सुना है वह लिख दिया, भला गोविंद किसको कहें? गऊओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है ना। तो फिर है भी फिर ह्यूमन गऊ। तो बाबा कहते हैं यह ह्यूमन गऊ की बात है, जो मनुष्य रूपी सीधा साधा इंसान है, और उसको क्या कहा जाता है? गऊ। कहते हैं ना कई बार गऊ जैसा है, माना बहुत शरीफ। तो ब्रह्मा बाबा बहुत साधारण शरीफ इंसान। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाबा ने आकर सुमति दी है। सुंदर मति माना बुद्धि को साफ किया है। माया रावण कुमति देती है, माया रावण बुद्धि को खराब कर देती है। बाप सुमति देते हैं, बाबा बुद्धि को सुंदर बनाते हैं। सुमत शिव बाबा की, कुमत रावण की। सुमत माना श्रीमत, तो कुमत माना झूठी मत। अभी देखो तुम कंट्रास्ट को जानते हो, तो हम झूठी मत पर थे। स्वर्ग की आस तो थी नहीं, अभी बाबा ने नहीं आस प्रकट की, वहाँ कोई अपर्याप्त वस्तु होती नहीं है जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नहीं आस, बल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो। बाबा तो नंबर 1 मत देते हैं ना। कहते हैं यह तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। यह पिछाड़ी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी देखो खुशी में नाचते रहते हैं, अभी अभी फिर मुर्दा बन पड़ते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ न कहाँ सूत मुझा देती। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते, फिर चिल्लाते रहते। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आस प्रकट की है कि श्रीमत पर चलने से यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे ये ब्रह्मा बनते हैं ऐसे तो तुम सभी बनते हैं। तो यह बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती है, कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है। करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम यह काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला तो जो राय ले में। अब क्या करें, माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे। हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर पवित्र रह सकते हैं, इसमें युक्तियाँ बहुत है। ब्रह्मा कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता है। लॉ नहीं है जो बहन भाई आपस में शादी करें, यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वो लोग हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है, यह तो है नई बात। अब सारे संसार का पिता एक है तो सभी तो बहन भाई हैं। तो ऐसी राय कभी कोई दे ना सके। कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए। तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद पड़ा है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर से उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके, इम्पॉसिबल है। अब यह तो नहीं रचना है ना। ये गलत कामों के लिए तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पड़े हैं, शिव बाबा का स्थान नहीं है। तो जहाँ शिव बाबा आते हैं यहाँ गलत काम रहने हो नहीं सकता। बाबा के घर में रहते हुए गंदे काम करें ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए बाबा ये समझा नहीं देते। तो वह क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके, इम्पॉसिबल, या तो
नहीं रचना ईश्वर की। वह कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं यह बातें। बाबा कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ। फिर तो ना शिव बाबा होगा ना बीके होंगे, यह ज्ञान भी पराया लोप हो जाएगा आगे जाकर। फिर कहाँ सुन सकेंगे? अभी तो मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। जब राजधानी स्थापन पूरी हो जाएगी फिर सब खलास हो जाएगा। पांडव ने राजधानी स्थापन की, यह भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे, पावन दुनिया के मालिक थे, लेकिन दैत्यपति दुनिया के मालिक है। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है? स्वर्ग से नर्क में लड़ाई करेंगे क्या? कहाँ सतयुग में स्वर्ग में देवताएं थे। अभी 2500 वर्ष के बाद जाकर के राक्षसों की दुनिया शुरू होती। तो फिर क्या अच्छा भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लग सकती? ऐसे लग ही नहीं सकती। इतनी दूरी के उसमें तो जरूर संगम होना चाहिए। वो अपना लश्कर लेकर आकर लड़ाई करे। हिसाब ही नहीं बैठता है। जहाँ असुर दिखाते हैं ना माता रानी के उसमें कि कहाँ इतने वर्ष तक लड़ते रहे, ये करते रहे। बाबा ने कहा ऐसा होता ही नहीं है। कोई महिषासुर कोई देवी माँ के साथ नहीं होते। हाँ, जब हम ब्रह्मा कुमारी बनते, जब घर वाले अपना रूप महिषासुर की तरह दिखाते हैं तब ऐसा रूप सोच सकते हो, वरना तो ऐसा जो बताते हैं कहानियों में ऐसा रूप है ही नहीं किसी का। तो जहाँ देवता है वहाँ असुर नहीं, तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती? कौरवों पांडवों की लड़ाई भी लग ना सके जो श्रीमत पर चलते रहते, वो कभी किसी को लड़ाएंगे भी कैसे? लड़ाने वाले मनुष्य, बाप लड़ने वाले, वह जुआ खेलने वाले की छुट्टी नहीं दे सकते हैं। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेल लेंगे, वह आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया कि यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते, विष के लिए कितना तंग करते। बोलो भगवान कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं। फिर उनको देवी कह पूजते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे, तो हो नहीं सकता। कहते हैं जरूर कुछ जादू है इनके पास। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना है। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया। भट्टी जो बनी तो जरूर भागे होंगे ना। बांदलियों को बहुत राय मिलती है, इनमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गंवाएं? यह घर से निकाल देंगे, अच्छा है हम जाकर बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगी। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके। शुरू में तो बच्चियों का पाठ था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माए के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे। इसलिए खबरदारी चाहिए, पहले नष्टो मोहा बनो, तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं। ज्ञान मिला है ना। बाप तुम्हें नैनों में बिठाए रख स्वर्ग ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। बाप आते ही है सबको गुलगुल बनाकर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे ना। पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो। जो नहीं करते वह ऐसे थोड़ी मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते तो चुप बैठ जाते। परंतु कब तक? आखिर इन कर्म तो करना ही है ना। साधु संत आदि कोई को भी पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते। बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर जंगल में क्यों जाएं? ये कर्म योगी हैं हम तो। बाबा कहते मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमसान ने हैरान कर दिया है। अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं, अशरीरी बनो क्योंकि तुमको मेरे पास आना है।
फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे प्यारे प्राणेश्वर बाबा शुक्रिया। धरना है कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मुझना नहीं, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरा बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकता करने, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान है बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वह रह सकता है जो समान है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते वह इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकती। सदा माया जीत रहते, अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। आगे है दादियों की पुरानी डायरी से अनमोल ज्ञान रत्न। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल पहले वाली नोंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नोंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते हैं कि यह ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं, ऐसा नोंदा हुआ है, लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नोंद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई है। तो लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बनावे। तो बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना है, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही ज्ञान है। बाकी नूद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना यह अज्ञान है। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।